वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है हल षष्ठी की पूजा। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। साड़ी आज मैंने वियर किया हुआ है। और वैसे तो 2 दिन ये पूजा हुई थी, शनिवार और संडे, लेकिन मैं आज संडे के दिन ये वाली पूजा कर रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने किस दिन पूजा की। और जो थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में अभी मैंने ये तैयारियां लगा ली हैं। यहाँ पर सारा अरेंज करके रख दिया है चीज़ों को, और अभी वेट कर रही हूँ। कुछ सामान बाकी रह गया है, वो जैसे ही आ जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। और अभी आपने व्लॉग में देखा है कि मेरा कुछ सामान रह गया था पूजा का, तो वो आ गया था। फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले कैलेंडर को लगा दिया था। और किसी किसी के यहाँ अरछठ मैया लिखी भी जाती हैं, जो मैं नहीं लिख पाती हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा कैलेंडर से ही पूजा करती थी, तो मैं भी कैलेंडर में ही पूजा करती हूँ। कैलेंडर को लगा दिया था, और यहाँ पर ये जो पूजा का सामान था इसको लगा दिया पाटे के ऊपर। फिर ये जो मेरे हाथ में है वो चावल को मतलब 1 नाइट पहले इसको फुलो दिया जाता है। फिर इसको पीस के पीठा बनाया जाता है, तो इसको भी पूजा में यूज़ किया जाता है। और ये जो मैं बना रही हूँ ये कुल्हड़ होती हैं, उसको रखने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि मेरी मम्मी हमको बताती थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पूजा करती हूँ। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत ध्यान रहता है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पूजा कर लेती हूँ। मम्मी भी ऐसे करती थी, तो सेम टू सेम मैं वैसे ही करती जा रही हूँ। यहाँ पे जितने भी बेटे होते हैं बताया जाता है, उनके नाम के 6 कुल्हड़ होते हैं, फिर 6 छठी मैया के नाम के। तो इस प्रकार से ये सारे यहाँ पर एक एक करके मैंने देखिए सारे कुल्हड़ रंग लिए हैं। रंगने के बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और पूजा स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले कैलेंडर की पूजा होती है, और फिर कुल्हड़ वगैरह भरे जाते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, चाहे जितना भी सोचो कि पूजा जल्दी कर लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते विधि विधान से लेट हो ही जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें अकेले ही अरेंज करनी रहती। यहाँ पर मैं अकेले ही रहती हूँ। पहले मेरी मम्मी मदर इन लॉ थी, तो उनकी हेल्प मिल जाती थी, बट अब तो मैं सोचती भी हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वैसे भी मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पूजा पाठ मैं भी कम कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जितना आता है वो मैं सोच सोच के याद करके अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली थी। हमारे यहाँ एक कुल्हड़ जो दही से भरा जाता है वो मैंने भर दिया था। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है। वो हर पूजा में देखिए यहाँ पर भी वो बैठ गया है, आके नहा धो के बिल्कुल बैठ गया है। और मैंने सारा भोग वगैरह भगवान को लगा दिया है, और मेरी पूजा यहाँ पर हो गई थी। अब कथा पढ़ने की बारी थी, तो मैं अब कथा पढ़ूँगी। तब अविष्ण काल वर्ष मास तिथि इत्यादि का नाम लेकर मम समस्त करिष्ठों कहता हुआ संकल्प करें। तब ओम नमः। यहाँ कथा पढ़ने के लिए मैंने कोई स्पेशल बुक नहीं ली थी। कैलेंडर में ही नीचे कथा लिखी रहती है, तो मैं उसी को देखकर ही कथा पढ़ रही थी। कथा पढ़ने के बाद आरती कर लेती हूँ। और छोटा वाला बेटा तो इस टाइम चला गया था टीवी देखने के लिए, और बड़ा वाला बेटा रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर मेरी कथा भी पूरी हो जाती है, फिर मैं आरती करने लगती हूँ। आरती वगैरह करने के बाद हम लोगों को प्रसाद चखना रहता है, मतलब चखना रहता है। उसके बाद पानी पीना रहता है, और फिर हम लोग सुहाग वगैरह लेते हैं और माता रानी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं उनको प्रसाद वगैरह देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं सुहाग ले लूँगी, फिर अपने बच्चों को प्रसाद वगैरह दे देती हूँ। आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे छोटे छोटे से मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, और सारों खा रहे हैं प्रसाद। मज़ा आई? पूजा में अच्छा लगा? ये नहीं दिख रहा है। शक्कर खा रहे हो प्रसाद की तुम ना? शक्कर। और भैया क्या खा रहा है? भैया खाता नहीं है ना, गंदा भैया है ना। चलो फिर ये वाले ब्लॉग का हम लोग यहीं से एंड करते हैं। बाय बाय।